का इंतजार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हो, ईमानदारी से आप ये बताया कि इस देश के अंदर दिल्ली प्रदेश की हम बात करें तो शिक्षा का स्तर कितना गिर गया। पिछली सरकार सभास्थ पे और शिक्षा पे काम कर रही थी और इन्होंने तो पूरे के पूरे स्कूलों को बंद कर दिया। हालात तो ये हाल हो रही है। जो वंचित तबके के जो लोग हैं उनका क्या होगा? आने वाली जो 2-3 साल 5 साल के बाद में जो जनरेशन आगे बढ़ेगी वो तो नथिंग हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचा। आपके इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ कि शिक्षा की जो व्यवस्था जो आप सवाल कर रहे हो कि इन्होंने बर्बाद कर दी है, इन्होंने कहाँ बर्बाद करी है वो आप बताओ हमें। 1 लाख प्लस स्कूल बीजेपी की जो सत्ता है उन्होंने सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, मर्ज कर दिया। आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, मर्ज कर दिया। ईमानदारी से बताएं कि इस देश का बट्टा क्यों बैठाना चाह रहे हो? नहीं, इस देश का बट्टा बैठाएंगे अगर इस देश का बट्टा जो भी बैठाएगा उसका बट्टा जनता बैठा देगी। कैसे बंद हो रहा है? उसका जनता बट्टा बैठा देगी ना। वो तो जनता के पास हर 5 साल में विकल्प होता है। आपने इस बात को सुप्रीम कोर्ट के अंदर मान लिया है तो कि सत्ता में जो बैठे हैं वो इस देश के सरकारी स्कूलों को, सरकारी संस्थाओं को, चाहे वो बीएसएनएल हो, और आज तो वर्तमान में जो सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो तो बिजली का भी ऐसा एक निजीकरण करने जा रहे हैं जो बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। आज जो आपस में जो लड़ाने वाले हैं उनका हालात और बद से बदतर होना है। समय रहते लोगों को, जनता को सचेत होना है। मान्यवर, अब नहीं, मैं अब आपको बताए दे रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हो, जो सत्ता में होता है वो चाहे जो है जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे देवगौड़ा हो। अरे सुन तो लीजिए, अरे बात तो सुन ही नहीं रहे हो आप। पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो आप, पूरी बात ही नहीं सुन रहे हो। जो प्रधानमंत्री, अरे जो प्रधानमंत्री होगा वो अपने, अरे आपके हिसाब से काम करेगा। मोदी जी अपने हिसाब से काम करेंगे, मोदी जी अपने हिसाब से काम करेंगे, आपसे पूछेंगे। अरे आपके हिसाब से करेंगे, वो आपके हिसाब से करेंगे काम। आप वर्तमान बताइए ना, वर्तमान की परिस्थिति बताइए, वर्तमान बताइए। नाम बदलने का काम नहीं, अच्छा, आप एक बात का जवाब दीजिए। नाम बदल दिया अगर उन्होंने तो अब सत्ता उनके हाथ में है। आप समझिए, पूरे कानून को समझिए, आप कानून को समझिए, आप कानून को समझिए। जिसके हाथ में सत्ता होती है वो अपने सत्ता का सदुपयोग भी करता है, दुरुपयोग भी करता है। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, अरे रुकिए, बोलने दीजिए। ऐसे कुछ नहीं है कि कांग्रेस ने जो है सब अच्छा अच्छा किया था, ये सब बुराई करे दे रहे हैं, ये बुरा करेंगे नहीं। हाँ तो आम आदमी पार्टी ने अच्छे काम अगर किए थे तो जनता ने हरा क्यों दिया? इसका जवाब दीजिए। अब जनता ने इनको मौका दिया है, सुन लीजिए। ईवीएम माता लेके आई है, वो कुछ नहीं। अरे तो ईवीएम माता लेके आई तो ईवीएम में चुनाव क्यों कराते? मेरा कहना है कि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने महिलाओं को बसों में जो है फ्री की सुविधा दी। वो सुविधा जो है रेखा गुप्ता सीएम ने जारी रखी। अब वो व्यवस्था जो है उन्होंने बनाई कि एक पिंक कार्ड जारी होगा। उस कार्ड को जो है दिल्ली की निवासी महिलाएं, उसमें शर्त है कि बंगाल से आके, यूपी से आके नहीं सफर करती रहेंगी, दिन भर घूमती रहेंगी। दिल्ली निवासी महिलाओं को वो प्लास्टिक का कार्ड मिलेगा। उस कार्ड से वो बसों में निःशुल्क सफर करेंगी। वो कार्ड बनने में अगर समय लगता है तो भी आप कंडक्टर से पिंक वाला कार्ड अभी मांग सकती हैं। अनाउंसमेंट हो रहा है। हाँ पूछिए। लाइन क्या थी? हाँ लाइन आज जो है हालात बद से बदतर हो रही है। कहेगी ये बताएं बसें हैं कहाँ? बसें चली नहीं। हाँ तो उसका सवाल जवाब देंगे, उसका जवाब चल रही है, लाइन लग रही। नहीं, लाइन पे उन्होंने पूछा। बताइए ना आप। हाँ उस लाइन पे पूछा। बताइए, बताइए आप ठीक क्यों बसें बंद करी है दिल्ली सरकार ने? हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ पूछिए। तो यही मैं कह रही हूँ कि जो कार्ड की बात करें, उन्होंने बोला था वही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लगातार आने की बात, कभी आयुष्मान मंदिर मोहल्ला क्लिनिक का नाम चेंज कर दिया है। सिर्फ नाम चेंज करे, काम क्यों नहीं करे? इसी में पिंक टिकट कंटिन्यू करते हैं। पिंक टिकट जो है उसमें उन्होंने सिर्फ जो है इस सुविधा को कंटिन्यू करने के लिए एक परमानेंट कार्ड किया है कि रोज रोज का जो है टंटा खत्म हो, जिसके पास पिन कार्ड हो। करने की क्या जरूरत है? आधार कार्ड से इसलिए है कि दिल्ली के सिटीजन के लिए वो सुविधा है, पूरे देश के लोगों के लिए वो सुविधा नहीं है, इसलिए वो किया गया। और अब जैसे सर ने कहा, भाई साहब ने कहा कि बसें कम हैं, इस बात से मैं सहमत हूं कि क्लस्टर बसें जो ग्रीन वाली चलाई हैं वो गली गली में चला दी। मेन स्ट्रीम की जो है बसें वो कम कर दी हैं और लंच टाइम में और वैसे टाइमों में जो है बसों को जो है 3-3 घंटे जो है आउट ऑफ द रूट जो है चला दी जाती है। लंच में चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, वो जो है डिसिप्लिन इनको बरकरार रखना चाहिए ताकि जो है आम जनता को जो है फ्रीक्वेंटली जो है बस की सेवा मिल सके, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग लोग भी